हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+1 बिजनेस स्टडी का लेसन नंबर 6 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख क्या है, व्हाट आर द थिंग्स इन्वॉल्व इन इट, इनमें किन बातों को शामिल किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, इट रेफर टू एन एग्रीमेंट, यह एक एग्रीमेंट को दर्शाता है विच स्पेसिफिक द टर्म्स एंड कंडीशन, जिनमें उन शर्तों का उल्लेख किया जाता है डेट गवर्न द पार्टनरशिप, जिसके द्वारा साझेदारी को संचालित किया जाता है। देयर आर मैनी थिंग्स डेट वर इंक्लूड इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में किन बातों को शामिल किया जाता है। फर्स्ट, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम तथा पता। द नेम ऑफ द फर्म should not be similar to that of another firm so that one can be confused for the other, फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए ताकि कोई दूसरा कंफ्यूज ना हो सके। सेकंड, should not be such that, ऐसा भी नहीं होना चाहिए it specifies the sensation and patronage of the government and is likely to mislead the public such as crown, imperial, state, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट एक्सेट्रा। फर्म का नाम ऐसा कोई शब्द जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति वांछनीय हो नहीं होना चाहिए, जैसे क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, रॉयल, एम्परर, एम्प्रेस, पार्लियामेंट आदि। यदि हम इन नामों का प्रयोग करना चाहते हैं तो इससे सबसे पहले हमें सरकार से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सेकेंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदारों के नाम तथा पते। फुल नेम एंड एड्रेसेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में उन सभी साझेदारों के पूरे नाम व पते भी लिखे जाने चाहिए। थर्ड, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की अवधि। इफ ए पार्टनरशिप इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड और इज मेड विद ए ऑब्जेक्ट ऑफ executing a specific project, its duration should be clearly mentioned in the partnership deed, साझेदारी संलेख में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि फर्म की स्थापना किसी निश्चित समय या किसी कार्य को पूरा करने के लिए की गई है। फोर्थ, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म बिजनेस, नेचर और स्कोप, व्यवसाय का क्षेत्र। The partnership deed must specify the nature and scope of the firm business, whether its field of activity will be local, national and international. साझेदारी समझौते में यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र स्थानीय है, देशीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। फिफ्थ, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। Which partner will invest how much capital in the firm should be clearly stated in the deed, किस पार्टनर ने कितनी पूंजी बिजनेस में लगाई है यह भी वर्णित होना चाहिए। It should also be specific whether any interest, अगर उसके ऊपर कोई ब्याज है, and if yes, यदि कोई है, how much is to be paid to the partner on the capital, तो कितना ब्याज उसकी कैपिटल पर, पूंजी पर पे किया जाएगा, ये भी मेंशन होना चाहिए। Sixth, profit and loss ratio. The profit and loss sharing ratio of the partners should be clearly defined in the partnership deed. साझेदारों के बीच जो लाभ हानि का अनुपात है उसे भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाना चाहिए। It is not always necessary that the share of the partner in the profit and loss of the firm is appropriate to their capital. It might depend on the partner's skill. इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी डेट, यह भी जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स का जो शेयर है प्रॉफिट एंड लॉस में वह प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक हो उनकी कैपिटल के अनुसार पे। इट माइट डिपेंड ऑन, यह डिपेंड करते हैं उनके स्किल्स पे और उनके एक्सपीरियंस पे। सेवंथ, कमीशन एंड सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। ऑल द पार्टनर मे नॉट बी इम्प्रूविंग द सेम इन टर्म ऑफ टाइम एंड स्किल ऑफ द फर्म बिजनेस, सभी साझेदार व्यवसाय में समान रूप से समय नहीं दे सकते। दोज हु कैन, जो दे सकते हैं, वुड नीड टू बी
compared in some manners for their time and skill. The partnership deed should specify define any commission. अगर कोई एक्स्ट्रा समय देता है तो उसकी जो भी इसको कमीशन या सैलरी पेड की जानी है वह भी मेंशन होनी चाहिए. लोन टू एंड बाय पार्टनर्स, साझेदारों द्वारा ऋणों का लेना व देना. द डीड शुड आल्सो बी क्लैरिफाई. डीड से यह भी पता होना चाहिए वेदर द फर्म कैन गिव और टेक लोन फ्रॉम द पार्टनर, कि फर्म ने कितना पार्टनर से लोन दिया है या पार्टनर को कितना लोन दिया है, कितना लिया है लोन या कितना लोन दिया है. एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इस तरह के लोन पर किस ब्याज की दर क्या होगी. लास्ट, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आहरण और उस पर ब्याज. कैन द पार्टनर विथड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द फर्म्स अकाउंट फॉर हिज पर्सनल रिक्वायरमेंट, क्या कोई पार्टनर अपने निजी प्रयोग के लिए फर्म से पैसा निकाल सकता है. इफ सो, यदि वो ऐसा कर सकता है, द डीड शुड डिफाइन द लिमिट ऑफ सच विड्रॉल, तो डीड में यह भी लिखा जाना चाहिए कि वो किस सीमा तक पैसा निकाल सकता है. एंड द इंटरेस्ट पेबल ऑन देम, और उस पर वह कितना ब्याज देगा. आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर.